साधकों एवं शिष्यों के रूप में मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों एवं माता बुजुर्गों, आज मैं आप सभी को गुरु दीक्षा देने से क्या लाभ है। आप बार बार कहते थे कि गुरु दीक्षा लेने से क्या होता है क्या नहीं होता है, तो क्या गुरु दीक्षा जरूरी है या नहीं है, गुरु मंत्र की क्या आवश्यकता है। आप अगर सभी के मन में उस संदेह उठना भी जरूरी था, उस संदेह को मिटाने के लिए मैं गुरु दीक्षा के ऊपर आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु दीक्षा जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन, उसी प्रकार आत्मा के लिए आत्मा के मार्गदर्शन हेतु गुरु दीक्षा का होना अति उत्तम विषय है। जब हमारी ग्रोथ भोजन से होती है, उसी प्रकार भजन से हमारी आत्मा जो है शुद्ध पवित्र होकर के थर्ड आई जो खुलती है और कान के पर्दे, आंख और कान के पर्दे खुल करके जो बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉजिटिव एनर्जी को देखती है, नेगेटिव एनर्जी का वातावरण को महसूस करती है, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुनती है या अपने नाक से उस को सूंघती भी है, तो उसी का फल स्वरूप परिणाम आप देखेंगे कि गुरु दीक्षा दे लेने से हमारे आंख कान के जब पर्दे खुल जाते हैं तो उसी समय साधक को क्या अनुभूतियां होती है, इसी समय आप मेरे साधक की जुबानी सुने। गुरु दीक्षा के लेने से मंत्र जप किया जाता है तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या से परिणाम उसको देखने में आते हैं। बोले बेटा। प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान। मेरे प्रिय गुरु भाइयों, आप सबको मेरा जो आज का जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज अनुभव किया है, उसके बारे में मेरे गुरुजी के कृपा से बताने जा रहा हूँ। मैंने शिवरात्रि को गुरुजी से ऑनलाइन में दीक्षा लिया था और दीक्षा का ऊर्जा शक्ति इतना ही तीव्र था कि मैं शिवरात्रि के बाद आज पूजा में पहले बैठा, क्योंकि जितना ऊर्जा मुझे मिली थी गुरुदेव से, उसका मेरे जैसे कि एक कटोरी में जितना जगह होगा उतना ही, चाहे वो जो भी हो, दाल हो या चावल हो या जल हो, जितना पकड़ेगा इतना ही मेरा बॉडी का जितना ऊर्जा की क्षमता थी उतना ही लिया और मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। और आज मैं जब पहले पूजा करने के लिए बैठा, जाप करने के लिए, गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी जो बताए उस मार्ग से मैं पूजा करने के लिए बैठ गया। और जब मैं गुरुजी मुझे पहले जो दिए थे सुरक्षा मंत्र, उसका 1 माला जाप करने के लिए बोले और गुरु मंत्र का 11 माला। तो मैं जब पहले ही ये जो मंत्र का रक्षा कवच का मंत्र जाप करने, जब मुझे 55 करीबन मैंने उस मंत्र का जाप किया, उसके बाद मुझे एक खून से लकपक हुई एक औरत दिखाई दी, जिसे हम बोल सकते हैं कि डायन। और तब मेरी आंख भी बंद था, पर मैं मन के चक्षु से उसको देख रहा था। उसके मुंह में खून लगा था, थोड़ा भय भी हुआ मुझे, पर मुझे मेरे गुरुजी ने पहले से ही बोले थे कि डरना मत, पर सब तेरे पास आएंगे, तो धैर्य रखना। मैंने देखा और कुछ नहीं हुआ, पर सीने में डर था मेरे। एक मैं क्यों छुपाऊं, मैं डर भी गया था, पर अपने आप को संयोग किया। और उसके बाद मेरे शरीर में कंपन सृष्टि हुई और उसके बारे में मैं गुरुजी पहले ही बताए थे, अगर कंपन होगा तो क्या करना चाहिए। तब मैंने नाड़ी शोधन किया। नाड़ी शोधन का मतलब कि मैं अपने बाएं तरफ से नाक से हवा भरी और दाहिने तरफ से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया और बाएं से छोड़ा। ऐसे करके नाड़ी शोधन जब किया तो मेरे शरीर की जो कंपन था वो धीरे धीरे हल्का होने लगा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। और उसके बाद मेरा सिर एकाग्रत हो गया। उसके बाद मेरा खत्म हुआ वो जो कवच मंत्र का 1 माला खत्म हो गया और उसके बाद मैं गुरु मंत्र का जाप करने बैठा। जब उसका 2 माला का जाप हो गया, तब एक मुझे गुरुजी का पहला गुरुजी का मुखमंडल दर्शन दिया। मैं जैसे गुरुजी को देखा था वैसे ही मुझे गुरुजी का मुखमंडल दर्शन हुआ। मैं खुश हो गया और उसके बाद एक
औरत, सुंदर सी औरत दौड़ने लगी। और मैंने देखा, बस मैं जाप करता रहा। और उसके बाद एक आवाज सुनाई दिया, जैसे कि डरावनी आवाज। और उसके बाद साक्षात महाकाली की एक रूप मेरे सामने प्रकटित हो गया, भयंकर रूप से। और मैंने डर भी गया और बोला कि माता जी, मुझे आपकी मुखमंडल की नहीं, आपकी पाद दर्शन करना, पैरों की दर्शन करना है माता जी, मुझे कृपया आपके पैरों की दर्शन कराइए। तो मैं उनके पैरों की दर्शन करने लगा। एक्चुअली ये गुरुजी का ज्ञान था कि माता जी का मुखमंडल को देखेगा तो डर जाएगा बेटा, इसलिए उनकी पैर दर्शन करना शुरू कर। ये पहले से मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, इसलिए मैंने पैरों का दर्शन किया, क्योंकि मेरे डर को, मेरे भय को दूर करने के लिए। और उसके बाद मुझे पूरा स्मशान दिखाई दिया रहा था। मैं घर में हूँ पर मुझे उस स्मशान में बैठा हुआ हूँ ऐसे लग रहा था, ऐसे आवाज सुनाई दे रही थी। और उसके बाद एक आदमी आया जो कि सिगरेट फूंक रहा था, और मैंने अपने दिल से उनको प्रणाम किया, क्योंकि मैंने पहचान गया था कि वो खुद महाकाल भैरव महादेव है। मैंने उनको बोल दिया कि प्रणाम महादेव जी, आप मुझे दर्शन देके मुझे कृतार्थ कर दे। तो उन्होंने अपना असली रूप में, एक योगी के रूप में मुझे दिखाई दी। और उसके बाद मैं अपनी नाक से उनकी सिगरेट की जो धुआं है वो मैं सूंघ रहा था। मैं एक सुमधुर अगरबत्ती लगाया था, पर उसकी महक मुझे नहीं आ रही थी, मुझे महक आ रही थी सबकी, जैसे हम जो सब जलाते हैं ना, उसकी जैसे खुशबू आ रही थी, वो खुशबू मुझे दिखाई दे, सूंघने के लिए मिल रहा था मुझे। वो अगरबत्ती की कुछ सुगंध नहीं आ रही थी, वो मुझे सबकी सुगंध आ रही थी। और उसके बाद फिर गुरु जी का दर्शन हुआ। और माता जी को मैंने बोला कि मुझे माँ बगलामुखी के रूप में दर्शन करना है माता जी आपको। तो फिर वो हो गया। और जब अंत में मैं 11 माला से 15 माला तक जाप कर गया। मैं माला का गिनती भूल गया, सिर्फ उंगली में गिनती था, पर कितना हुआ वो याद नहीं रहा, क्योंकि मैं उनकी याद में खो गया था। कब मुझे होश आया, जब मुझे ऐसा लगा कि मैं जो दरवाजा खोल के जो बैठ रहा हूँ जिस घर में, मेरी पूजा के कमरे में, वो जो दरवाजा कोई पीट रहा है, पर आवाज नहीं सुनाई दे रही है, पर मेरे को लगता है कि ऐसे कोई पीट रहा है। तब जाके मेरे होश आया, और जब मैंने देखा एक के बाद होके 15 माला हो गई। और उसके बाद मैंने प्रणाम किया और जाप से उठा। जब जाप से उठा तो देखा कि कोई मुझे बुला रहा है, और मैंने आसन उठाने का मंत्र भी जाप किया। और मेरी शरीर हल्का हो गई थी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मेरे सर पे कोई भारी सा सामान रख दिया है। शरीर हल्का हो गया था, पर सिर बहुत भारी हो गई थी। और मेरा जो आज्ञा चक्र के पास ना, सब धक धक जैसा हमारा दिल का शब्द हो रहा है, इस तरह धप 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 मार रहा था। और थोड़ा पेन भी हो रहा था सर में, सर भी दुख रहा था। और अभी तक मुझे ऐसा हो रहा है कि जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने अभी भी गुरुजी को फोन किया, गुरुजी मुझे जैसे कोई बुला रहा है ऐसे लग रहा है। तो गुरुजी बोले कि आज का तेरा अनुभव बहुत बढ़िया है, और तू पहले दिन में इतनी कर सका, ये मुझे तेरे ऊपर गर्व है, ये मुझे गुरुजी ने बोले। पर ये सब गुरुजी की जो साधना ट्रांसफर का एक करामत है। मैं आज तक इतना मंत्र जाप किया, पर कभी भी ऐसा मुझे एहसास नहीं हुआ जैसे कि आज हुआ। इसलिए मेरे गुरु भाइयों, गुरु मंत्र एक ऐसा है जैसे कि हम सागर में इस पार से उस पार जाने के लिए एक नाव की जरूरत होती है, इस तरह इस भवसागर को पार करने के लिए गुरु मंत्र की जरूरत है। और मेरा सौभाग्य इतना बढ़िया है कि मुझे एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई और भवसागर में तरने के लिए एक मौका मिला। इसलिए मैं माता भगवती और माँ बगलामुखी और मेरे गुरु श्री गंगाराम शास्त्री जी को सहस्त्र कोटि नमन कर रहा हूँ। उनका नाम भी जैसा वो भी वैसा। धन्य है गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भाव बेटा। तो मेरे प्रिय साधकों एवं शिष्यों, आपकी बार बार ख्वाहिश रहती थी कि गुरु दीक्षा से क्या लाभ होते हैं, गुरु मंत्र क्या है, क्या गुरु मंत्र लेने से सच में ही सिद्धि प्राप्त होती है, या गुरु दीक्षा जरूरी है या नहीं है।
तो जिस प्रकार आप जो भी साधना बिना गुरु की आज्ञा से करते थे, तो उसमें जो भी साधना है उसमें सिद्धि नहीं मिलती है। जब साधक का आज्ञा चक्कर खुल जाता है, थर्ड आई खुल जाती है और कान के पर्दे खुल जाते हैं, उसी समय उस साधक को मंत्र के अंदर कोई भी मंत्र, चाहे वो देवता का मंत्र हो, 10 महाविद्याओं का मंत्र हो, या महाकाल का हो, या हनुमान का हो, या पंचमुखी हनुमान का हो, गुरु मंत्र के सिद्ध होने के उपरांत हर इष्ट जो है वह अपने आप ही मेहरबान हो जाता है और अपने दर्शन दे देता है साधक को। क्योंकि गुरु की जो कृपा शिष्य के ऊपर होती है, जिस प्रकार भगवान राम के गुरु हुए, तो उन्होंने भगवान राम जी को गुरु दीक्षा देकर के एक अनंत कोटि का महान राजा बनाया। उसी प्रकार क्योंकि भगवान तो भगवान थे, उनके अंदर सर्व गुण थे, सर्व संपन्न थे, लेकिन गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान राम जी को भी, भगवान कृष्ण को क्यों जरूरत पड़ी? तो जो 16 कला संपूर्ण हुए भगवान कृष्ण जी, 14 कला संपूर्ण हुए भगवान राम जी, उन्होंने भी जब गुरु किए तो इस भवसागर रूपी संसार में जो साधक सच में सिद्धि करना चाहता है, गुरु की कृपा के बिना वह सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती है। जब उसका आज्ञा चक्कर खुल जाता है, थर्ड आई खुल जाती है, उसी के बाद उसके सामने इष्ट सिद्धि और देवत्व सिद्धि या देव सिद्धि या देवी सिद्धि उसे प्राप्त होती है। यही गुरु मंत्र के लाभ है और थर्ड आई को खोलने के लाभ है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। प्रत्यक्ष रूप से तभी दिखता है जब उसकी थर्ड आई, तीसरी आंख जो प्रकटित हो जाती है, आंख और कान के पर्दे खुल जाते हैं, तभी वह हर सिद्धि को प्रत्यक्ष देख सकता है, कर सकता है। यही था हमारे गुरु मंत्र का जो लाभ था कि कोई भी साधना गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करे। मेरा साधकों को बार बार आग्रह कि उन्हें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। अगर पूरा गुरु है तो वह सहायता करके अपने शिष्य को जो भी स्टेज देना चाहता है उस स्टेज तक पहुंचा सकता है। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ अपने साधकों को बार बार कहता हूं कि आप मुझे नहीं, किसी भी योग्य गुरु को धारण करें, किसी भी गुरु से गुरु दीक्षा लें, परंतु गुरु के मार्ग पर चल करके ही मंत्रों का अनुष्ठान पूर्ण करें और उस सिद्धि को प्राप्त करें जो शास्त्रों में नियत है, जिसे लोग कहते हैं कि यह सिद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप मंत्र यूट्यूब से उठा करके करते हैं, चुरा करके करते हैं, तभी वह सिद्धि पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होती है। जब आप योग्य गुरु के सानिध्य में उस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो आपको वह सिद्धि जो है 1 घंटे से लेकर के 11 दिन के बीच में ही वह प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी की बार बार जिज्ञासा थी कि गुरु मंत्र क्यों लिया जाए, भगवान शिव को ही गुरु क्यों न मान ले, माँ काली को ही गुरु क्यों न मान ले। वो तो स्वयं गुरु है, लेकिन निराकार के बाद साकार गुरु की इसीलिए आवश्यकता है क्योंकि वह आपका पग पग कदम कदम पर सहायता करता है और हर विघ्नों का नाश करता है। तो मेरी आपसे आग्रह कि मेरा जो सिद्ध साधना मंत्र योग बंगाली विद्या यूट्यूब चैनल है, आप सभी ने मेरे साधक के अनुभव सुने तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि सभी जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे सनातन धर्म के लिए बढ़ रही थी कि गुरु दीक्षा कुछ नहीं है, या गुरु मंत्र जागृत नहीं होते, या आंख कान के पर्दे नहीं खोले जाते, केवल मात्र ढोंग होता है, तो आपने प्रत्यक्ष दर्शन किए कि गुरु दीक्षा के लेने के बाद ही आंख और कान के पर्दे खुल जाते हैं और इष्ट की सिद्धि होती है और इष्ट के दर्शन होते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में सनातन धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। समाज की रक्षा के लिए आप अपना सहयोग करें, समाज में कभी आडंबर ना फैलाएं, किसी गरीब को सताए नहीं, किसी को अनायास कोई दुख न पहुंचाए, वही सच में भगवत भक्ति है।
और जो आत्मा में परमात्मा का रूप दर्शन करता है उसे संसार में ही परमात्मा का रूप दिखाई देता है। तो मेरे साधकों, और मेरे दूसरे चैनल का नाम है हटेश्वरी साधना, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ हटेश्वरी, जय माँ बंगाल खंड की काली, जय माँ छिन्नमस्ता, जय बगलामुखी, जय माँ भद्रकाली, जय काम कला काली, जय कालों के काल महाकाल गौरी शिव शंकर भोलेनाथ रक्षा कर, जय बाबा पंचमुखी हनुमान, जय गुरु गोरखनाथ आलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश, रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा।